यूपी स्कॉलरशिप से जुड़ी इस वक्त की एक बड़ी महत्वपूर्ण अपडेट आ रही है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के बैंक अकाउंट में जो स्कॉलरशिप है वो क्रेडिट नहीं हो पाई है, ट्रांजैक्शन फेल हो चुका है, जबकि उनके यूपी स्कॉलरशिप के स्टेटस में ये शो हो रहा है कि आपकी जो स्कॉलरशिप है वो भेज दी गई है और उनके पास मैसेज भी आ रहा है। तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ प्रॉब्लम हो रही है कि उनके बैंक अकाउंट में जो पैसा है वो नहीं पहुंच रहा, क्योंकि उनके जो ट्रांजैक्शन है वो फेल हो चुका है। गवर्नमेंट की तरफ से उन्हें स्कॉलरशिप भेजी गई है लेकिन उनके बैंक अकाउंट में नहीं क्रेडिट हो पा रही, जिस वजह से ट्रांजैक्शन फेल हुआ है। इसका रीजन भी अलग अलग हो सकता है, अब ये आपको ही पता चलेगा कि कौन सा रीजन है जिस वजह से आपका ट्रांजैक्शन फेल हुआ है। तो वो आपको अभी बता दूंगा कि कहां पर रीजन आपको देखने के लिए मिलेगा। और अगर ट्रांजैक्शन आपका फेल हुआ है तो आपको करना क्या है, तो मेरे साथ वीडियो में तक बने रहेगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। सबसे पहले तो आपको ये समझ लेना है कि जैसा स्टेटस अभी आपको यहाँ पर दिखाई देने के लिए मिल रहा है, ठीक है, आपको जो ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। पीएफएमएस पर जब अपना स्टेटस चेक करेंगे तो इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट नहीं करना है, क्योंकि इस ऑप्शन में नीचे आपको कुछ भी नहीं दिखाएगा। अगर आपका ट्रांजैक्शन फेल हुआ होगा या सक्सेसफुल हुआ होगा या पैसा आया होगा तो यहाँ कुछ दिखाएगा ही नहीं, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको पेमेंट वाला ऑप्शन चूज करना है। यहाँ से क्या करना है, आपको पेमेंट वाला ऑप्शन चूज करना है। बाकी यहाँ ये सारी चीजें बस सेम फिल करना है। बाकी यहाँ पर जो ऑप्शन है वो पेमेंट वाला चूज करना है। तो जैसे आप पेमेंट वाला ऑप्शन चूज करेंगे तो अगर आपके बैंक अकाउंट में स्कॉलरशिप भेजी गई होगी तो आपका जो स्टेटस है कुछ इस तरह से दिखाया गया यहाँ पर, ठीक है। नीचे की साइड में आपको देखने के लिए मिलेगा, यहाँ पर ये नीचे की साइड में आपको जो स्टेटस है वो आपको देखने के लिए मिल जाएगा, पेमेंट स्टेटस, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते होंगे ये पेमेंट स्टेटस इसमें देखने के लिए मिल जाएगा। इसमें जो क्रेडिट की गई है, आपकी स्कॉलरशिप जमा की गई है आपके बैंक खाते में, उसकी डेट यहाँ पर आपको मिल जाएगी। जिस डेट में स्कॉलरशिप आपके बैंक खाते में जमा की गई होगी वो डेट यहाँ पर मिलेगी। और जिस बैंक अकाउंट यानी कि जिस बैंक खाते में स्कॉलरशिप भेजी गई होगी वो बैंक अकाउंट यहाँ पर मिल जाएगा। उसके लास्ट के 4 डिजिट भी यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो पीएफएमएस पर आप इस तरह से चेक कर लीजिए। अगर आपको नहीं पता कि स्टेप बाय स्टेप कैसे चेक करते हैं तो मैं ऑलरेडी वीडियो बनाकर बता चुका हूं। उस वीडियो की लिंक आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगी और चैनल पर भी जाकर आप देख लीजिए कि किस तरह से चेक करें, आपकी जो स्कॉलरशिप आई हुई है उसे मोबाइल पर कैसे चेक करें, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इस तरह से चेक करना है, यहाँ पर क्रेडिट डेट चेक करना है। और दूसरी बड़ी चीज, अगर ये नीचे आपको पेमेंट डिटेल्स दिखा रहा है, ठीक है, और यहाँ पर सक्सेसफुल लिखा हुआ नहीं आएगा तो ये जो ग्रीन कलर से सारी चीजें लिखी हुई आ रही हैं इतने बीच में ये ग्रीन कलर में नहीं आएंगी, ठीक है। जब तक ये ग्रीन कलर में लिखा हुआ नहीं आएगा तब तक आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट में नहीं पहुंचा होगा। ये चीज आपको ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पर आप एक स्टेटस देख पा रहे होंगे, ठीक है, ये आप देख लीजिए, ठीक, पेमेंट फेल, ठीक, पेमेंट फेल हो गई। यहाँ पर पेमेंट सक्सेस लिखा हुआ रहना चाहिए। जैसे ही पेमेंट आपकी फेल हो गई ये सारा रेड कलर में हो जाएगा, ठीक है। और अगर पेमेंट सक्सेसफुल पहुंच गई होगी आपके बैंक अकाउंट में तो ये सारा कैसा होगा, ग्रीन कलर में होगा। तो जगह आपके स्टेटस में अगर यहाँ पर ग्रीन दिखा रहा है, ये सारी चीजें ग्रीन लिखी हुई आ रही है और यहाँ पर बैंक का जो यहाँ पर नंबर होगा, बैंक अकाउंट नंबर, वो भी यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा अगर आपके बैंक अकाउंट में पैसा गया होगा। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते होंगे कि पेमेंट फेल हो चुकी है तो यहाँ पर बैंक का जो अकाउंट नंबर है वो लिखा हुआ नहीं आ रहा है। जिन स्टूडेंट्स के बैंक अकाउंट में स्कॉलरशिप सक्सेसफुल पहुंच गई होगी सफलतापूर्वक, उनका पेमेंट सक्सेस दिखाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर बैंक अकाउंट का जो लास्ट के 4 डिजिट है वो भी आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये तो आपको पता होगा कि यूपी स्कॉलरशिप का स्टेटस कैसे चेक करते हैं। इसके साथ ही अगर आपके पास इस तरह का मैसेज आया हुआ है तो इस मैसेज की आप कोई गारंटी नहीं बची है कि आपकी पेमेंट सक्सेसफुल हुई है या फेल हुई है, क्योंकि ये जो मैसेज है वो उन सभी स्टूडेंट्स के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर भेज दिया गया है जिनके पेमेंट की गई है गवर्नमेंट की तरफ से। अब गवर्नमेंट की तरफ से पेमेंट बहुत सारे स्टूडेंट्स को की गई है। अब ऐसा लग रहा है कि लगभग 10 से 20% स्टूडेंट्स का जो पेमेंट है वो फेल हो चुका है। तो जितने भी स्टूडेंट्स की पेमेंट फेल हुई है किसी रीजन की वजह से, उसका रीजन भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए, बैंक रीजन डिक्लाइंस फॉर फेलर, ठीक है। यहाँ पर ये रीजन देखने के लिए मिल जाएगा पूरा कि किस वजह से आपकी पेमेंट फेल हुई है। यहाँ पर एनपीसीआई का कुछ चक्कर है या आधार उधर कुछ भी चक्कर हो सकता है, ठीक, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, अलग अलग प्रॉब्लम हो सकती है अलग अलग स्टूडेंट्स के साथ, तो वो आप देख लीजिए। और इसके लिए या तो आप अपने बैंक अकाउंट में बैंक में कॉन्टैक्ट कीजिए, उन्हें ये बताइए अगर बैंक से रिलेटेड प्रॉब्लम है, या फिर समाज कल्याण विभाग में आप तुरंत कांटेक्ट कीजिए। जितने भी स्टूडेंट्स के साथ ये प्रॉब्लम आ रही है, बैंक का ट्रांजैक्शन फेल हुआ है, तो आप बैंक में या तो कांटेक्ट कीजिए या फिर सभी छात्र मिलकर एक साथ क्या है आपको समाज कल्याण विभाग में कांटेक्ट करना है। ज्यादातर आप बैंक में ही कांटेक्ट करें क्योंकि यहाँ पर बैंक से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है एनपीसीआई वाली, या अदर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो आप देख लीजिए अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। तो जो प्रॉब्लम आ रही है उसी से रिलेटेड आपको कांटेक्ट करना होगा उस जगह पर जिस जगह से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। जैसे कि एनपीसीआई की प्रॉब्लम है तो आप अपने बैंक में जाकर कॉन्टैक्ट कीजिए, एनपीसीआई को एक्टिवेट कराइए,
तो दोबारा से आपका जो ट्रांजैक्शन है वो हो सकता है, और उसके लिए आपको दोबारा से समाज कल्याण विभाग एक बार जरूर कांटेक्ट करना होगा। उन सभी स्टूडेंट्स को जिनका ट्रांजैक्शन फेल हो चुका है, और जिन स्टूडेंट्स का ट्रांजैक्शन फेल हो चुका है उनके इस स्कॉलरशिप स्टेटस में, ठीक है, उनका जो स्कॉलरशिप स्टेटस है यहाँ पर ऐसा वाला, ये वाला, ठीक है, उनके स्कॉलरशिप स्टेटस में इस तरह से लिखा हुआ आ रहा है, तो वो स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा परेशान है, क्योंकि यहाँ पर स्कॉलरशिप दिखा रहा है, उधर उनका ट्रांजैक्शन फेल हो चुका है, तो स्कॉलरशिप तो उनके बैंक अकाउंट में पहुंची नहीं है, जिस वजह से वो परेशान हो रहे हैं। जबकि गवर्नमेंट की तरफ से अगर स्कॉलरशिप भेज दी गई है और आपका ट्रांजैक्शन फेल हुआ है, चाहे सक्सेसफुल हुआ हो, कुछ भी हुआ हो, इस गवर्नमेंट की तरफ से आपके स्टेटस में यहाँ पर पैसे लिखकर दिखाए जाएंगे कि आपको इतने रुपए की जो छात्रवृत्ति है वो भेज दी गई है। गवर्नमेंट का बैंक से कोई लेना देना नहीं बचा है, ठीक है, चाहे आपका ट्रांजैक्शन फेल हो, गवर्नमेंट अपना पल्ला झाड़ लेगी कि हमने ट्रांजैक्शन कर दिया है, अब बैंक की तरफ से फेल हुआ तो इसमें हमारा कोई लेना देना है नहीं, जिस वजह से यहाँ स्कॉलरशिप के स्टेटस में आपको इस तरह से आपकी पेमेंट देखने के लिए मिलती होगी। अगर सक्सेसफुल आपके बैंक अकाउंट में पहुंच गई होगी तब भी इस तरह से लिखा हुआ आ जाएगा, और सक्सेसफुल नहीं पहुंची होगी तब भी इस तरह से पेमेंट लिखी हुई आएगी। अगर गवर्नमेंट की तरफ से आपको पैसे भेजे गए होंगे तब, अगर पैसे भेजे ही नहीं गए तब तो यहाँ पर कुछ आएगा नहीं, वो आपको बताइए क्या लिखा हुआ आएगा, ठीक है। अगर कोई रीजन रहेगा स्कॉलरशिप ना आने का तो वो वहां पर लिख देंगे, या फंड खत्म हो गया होगा तो वो फंड वाली प्रॉब्लम यहाँ पर लिखी हुई आपको आती होगी, ठीक है। बाकी आप स्कॉलरशिप का इस तरह से ये वाले स्टेटस से एक बार जरूर चेक कर लीजिए। अगर यहाँ पर पैसे लिखे हुए आ रहे हैं तो आप पीएफएमएस की वेबसाइट पर जाकर, मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ कि पीएफएमएस की वेबसाइट पर कैसे स्टेटस चेक करना है, वहां पर आपको पेमेंट वाला स्टेटस चेक करना है। उसमें आप देख लीजिए कि किस बैंक अकाउंट में आपके पैसे गए हैं सक्सेसफुल। अगर पेमेंट सक्सेसफुल नहीं हुई है, ट्रांजैक्शन फेल हुआ है, तो आप बैंक में कॉन्टैक्ट कीजिए, ठीक है, ताकि आपको आपका जो पैसा है वो मिल चुके, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ ये प्रॉब्लम हुई है, गवर्नमेंट ने पैसा भेजा है लेकिन उनके बैंक अकाउंट में ट्रांजैक्शन क्रेडिट होने से पहले ही फेल हो चुका है। तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए हर फ्रेंड्स और भाई बहन के साथ, ताकि सभी स्टूडेंट्स को पता चल सके। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हुए एक नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर